गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और इस ट्रेलर में इतने सारे हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और फ्यूचर एमसीयू सेटअप छुपे हुए हैं कि शायद यही मूवी आने वाले म्यूटेंट सागा की असली फाउंडेशन बनेगी। आज हम इस ट्रेलर के हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि पीटर पार्कर की लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ट्रेलर की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की इंटेंस फाइट से। अगर आपको याद हो तो मैक गर्गन एके स्कॉर्पियन हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। स्टेथन एंड फेरी इंसिडेंट के बाद उसके फेस पर स्कार आ गया था और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने उसे वल्चर के स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछा था। You know who he is. अब लगभग 10 साल के बाद एमसीयू में स्कॉर्पियन फाइनली वापस आ रहा है। उसके सूट की टेक्नोलॉजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह चितोरी टेक या एंड गेम बैटल से रिकवर की गई एलियन टेक्नोलॉजी से बनी है। फाइट के दौरान पीटर अपना आपा खोता हुआ नजर आता है और खुद बोलता है, I'm losing my mind. और यहीं से इस मूवी में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। फिर बात करते हैं पीटर का म्यूटेशन के ऊपर। इस ट्रेलर के सबसे बड़े और शॉकिंग रिवील यह है कि पीटर म्यूटेंट हो रहा है। मार्क्स के अंदर उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक हो जाती है। वह हद से ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहा है और एक्सीडेंटली स्कॉर्पियन को एक पुलिस कार पे फेंक देता है। पीटर का यह स्टेटमेंट सुनिए। I am totally out of control. यह क्लियरली इंसिडेंट करती है कि स्पाइडरमैन की पावर किसी नए म्यूटेशन फेज में एंटर कर चुकी है। कॉमिक्स में भी यह पीटर पार्कर के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जब उसने अपनी पावर को क्योर करने की कोशिश की थी और उसके एक्स्ट्रा स्पाइडर लाइफ फीचर डेवलप होने लगा था। साथ ही ट्रेलर में ऑर्गेनिक वेविंग भी दिखाया गया है। पहले एमसीयू स्पाइडरमैन सिर्फ मैकेनिकल वेब शूटर यूज करता था, लेकिन अब उसके शरीर से नेचुरली वेव निकल रहा है। यह कैरेक्टर के लिए बहुत बड़ा चेंज है। फिर बात करते हैं स्पाइडरमैन के लोनली आर्क पे। नो वे होम के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। ट्रेलर कंफर्म करता है कि एमसीयू की टाइमलाइन 4 साल का टाइम जंप हो चुका है। एमजे और नेड एमआईटी से ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन पीटर पार्कर अभी भी बिल्कुल अकेला है जो सिर्फ अपने ही स्पाइडरमैन वाली लाइफ जी रहा है। एमजे के लिए अब वह सिर्फ एक अनजान शख्स है। जब यह लाइन एमजे कहती है, यह लाइन डायरेक्टली हिट करती है और दिखाती है कि पीटर पार्कर अब उसकी लाइफ में कोई स्पेशल इंसान नहीं रहा। फिर बात करते हैं सैडी सिंह के कैरेक्टर की। मार्वल ने ऑफिशियली रिवील नहीं किया है कि सैडी सिंह किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में मिलने वाली क्लूज स्ट्रांगली पॉइंट करती है कि वह जीन ग्रे हो सकती है, क्योंकि रेड हेयर, पिंक साइकिक एनर्जी, टेलीपैथिक पावर, माइंड कंट्रोल एबिलिटीज और यही सारे पावर्स दिखाते हैं कि वह जीन ग्रे हो सकती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि पूरी सिटी किसी इनविजिबल साइकिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ रही है। यह भी हो सकता है कि जीन ग्रे खुद मेन विलेन ना हो सकता है कि कोई और पावरफुल साइकिक एंटिटी उसको मैनिपुलेट कर रही हो। फिर बात करते हैं द एक्समैन सेटअप के बारे में। यही वह पॉइंट है जहां यह मूवी म्यूटेंट सागा को परफेक्टली सेटअप कर सकती है। चार्ल्स जेवियर का वो फेमस लाइन, Mutation. It is the key to our evolution. इस ट्रेलर के डार्क थीम को परफेक्टली मैच करती है। एक तरफ पीटर खुद म्यूटेशन फेस कर रहा है और दूसरी तरफ एमसीयू में नए म्यूटेंट्स के आने के रास्ते साफ हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सिडनी सुनी के एमा फ्रोस्ट प्रे करने का रूमर एमसीयू फैंडम में चल रहा है। यह ट्रेलर उसी म्यूटेंट ग्राउंड वर्क को भी सॉलिड बनाती है। डैमेज कंट्रोल अब एक्टिवली म्यूटेंट को मॉनिटर करना स्टार्ट कर सकती है। फिर बात करते हैं अपने ब्रूस बैनर और हल्क का स्ट्रगल। ट्रेलर में फाइनली ब्रूस बैनर का रोल भी क्लियर है। नए सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ब्रूस बैनर एक नए इनहिबिटर डिवाइस यूज कर रहा है जो उसे ह्यूमन फॉर्म में रखता है, लेकिन यह कंट्रोल टेम्पररी ही करता है, जिसका मतलब है कि मूवी में हमें सैवेज हल्क वापस देखने को मिलेगा, वो भी 18 सालों के बाद। बैनर और पीटर पार्कर दोनों का आर्क इस मूवी में एक जैसा है। ब्रूस बैनर अपना अंदर का हल्क को सप्रेस कर रहा है और पीटर अपनी म्यूटेशन को, और दोनों की जर्नी परफेक्ट पैरेलल ड्रॉ करेगी। फिर बात करते हैं डैमेज कंट्रोल का सीक्रेट एजेंडा। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पहले सिर्फ सुपर हीरो बैटल के बाद का कचरा साफ करता था, लेकिन अब वह सुपर हीरो को लिटरली पुलिस साफ कर रही है। रूमर के अकॉर्डिंग मूवी में एक विलियम स्ट्राइकर जैसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो सकता है जो म्यूटेंट्स को इंसानियत के लिए खतरा मानता हो। ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर डैमेज कंट्रोल ही एमसीयू का म्यूटेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट बन जाएगा। फिर बात करते हैं नेड का इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर स्ट्रेंज के मेमोरी स्पेल के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नेड सब कुछ कंप्लीटली भूल नहीं पाया है। ट्रेलर में वह स्पाइडरमैन को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करता हुआ दिख रहा है। उसके पास स्पाइडरमैन को लेकर कुछ नोट्स हैं, जैसे कि हाइट, एसेंट, फर्स्ट अपीयरेंस 2016 वाली। वह धीरे धीरे पीटर की आइडेंटिटी करीब पहुंच रहा है, क्योंकि नेड के पास लेटेंट मैजिकल एबिलिटी है, तो शायद इसलिए मेमोरी स्पेल ने उस पर 100% काम नहीं किया है। फिर बात करते हैं एमजे का नया बॉयफ्रेंड। ट्रेलर कंफर्म करता है कि एमजे अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। यह पीटर पार्कर के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक बनने वाली है, लेकिन मूवी का एंड तक हाई चांस है कि एमजे
एमजे को अपनी मेमोरीज वापस मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो नो वे होम की उस ट्रेजिक एंडिंग को आखिरकार एक सेटिस्फाइंग पे ऑफ मिल जाएगा। फिर एक बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट में विलन ब्रूस बैन की बॉडी के थ्रू बोलता है बट ही माइट, और उसके तुरंत बाद ही हल्क रिलीज हो जाता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, हल्क किसी पावरफुल म्यूटेंट के माइंड कंट्रोल में है या फिर हल्क फाइनली बैनर के मेंटल बैरियर को तोड़कर आजाद हो गया है। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यह है कि हल्क का कलर इस बार थोड़ा ग्रे हल्क जैसा लग रहा है। कॉमिक में ग्रे हल्क एक कंप्लीटली अलग पर्सनैलिटी का था। क्या एमसीयू इस बार उस वही डायरेक्शन में जा रहा है? हमें वेट करना होगा जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाता। फिर एमजे को प्रोटेक्ट करने के लिए पीटर एक ऐसा इंसान के पास जाता है जिस पर माइंड कंट्रोल का असर नहीं होता, फ्रैंक कैसल यानी द पनिशर। ट्रेलर से साफ लगता है कि स्पाइडरमैन और पनिशर का डायनेमिक बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होगा। दोनों के काम करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एमजे की सेफ्टी के लिए पीटर के पास फ्रैंक की हेल्प के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। और एक्शन और केओस के बाद मूवी का इमोशनल कोर एंटमैन की टीचिंग पर बेस्ड लगता है। द पीपल हु लव यू, यह लाइन पीटर की याद दिलाता है कि स्पाइडरमैन की पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर का अच्छा इंसान होना है। जैसे पुरानी मूवी में अंकल बेन की टीचिंग फाउंडेशन थी, वैसे ही टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन के लिए आंट मे की फिलोसफी उसकी ड्राइविंग फोर्स बन रही है। और फिर बात करते हैं द हैंड और डेयरडेविल के कनेक्शन के बारे में। ट्रेलर के एक इंटेंस प्रिजन सीक्वेंस में स्पाइडरमैन द हैंड के निंजा से लड़ता हुआ दिख रहा है। द हैंड मार्वल के लिए एक बहुत ही डेंजरस मिस्टिक निंजा ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली डेयरडेविल का प्राइमरी विलन होता है। रूमर्स की माने तो डेयरडेविल उस वक्त प्रिजन में ही हो सकता है, द हैंड स्पेसिफिकली उसको मारने आया हो। हमें स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का एक एपिक टीम अप देखने को मिल सकता है। और इस मूवी में सबसे बड़ा और मेन थीम है रीबर्थ। पीटर फिजिकली म्यूटेंट हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रगल कर रहा है, अपने दोस्तों को खो चुका है और उसकी लव लाइफ खत्म हो चुकी है। लेकिन इन सब हार्डशिप के फेस करने के बाद मूवी के एंड तक वह एक स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और कंप्लीट स्पाइडरमैन बनकर उभरेगा। एग्जैक्टली जैसा इसका टाइटल कहता है, एक ब्रांड न्यू डे। तो गाइस ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इन डेप्थ ब्रेकडाउन था। इस ट्रेलर ने स्कॉर्पियन की रिटर्न, हल्का डार्क कमबैक, जिन ग्रे और म्यूटेंट्स का हिंट, पनिशर की एंट्री, डेयरडेविल का टीज और स्पाइडरमैन की म्यूटेशन स्टोरी लाइन सब कुछ एक साथ स्टार्टअप कर दिया है। अगर हमारी थ्योरी सही निकली तो यह सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं बल्कि एमसीयू की नेक्स्ट मासिव एरा की शुरुआत बनेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।